नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय मॉडल नंबर 39 जिसका नाम है लैंग्वेज रिसर्च फिलोसफी, मतलब लैंग्वेज रिसर्चिंग आर्ट फिलोसफी। सो हाय, आई एम CK, मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे इस अट्रैक्टिव क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, जो कि अपने इंटरेस्टिंग लुक के साथ बैठा हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि चरण कुमार इसकी अंतरात्मा है, तो जिसने इसकी दुनिया को बसाने में इसकी सहायता की है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से इसने क्रिएटिव किट को तैयार किया है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि CK का मतलब केवल चरण कुमार नहीं है, CK का मतलब है क्रिएटिव नॉलेज। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से कि हमने कितनी सारी आर्ट लैंग्वेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, लेकिन जिस लैंग्वेज को हमने हमारे CK के माध्यम से प्रस्तुत किया है, CK पेन आर्ट, जिसका सूचक आपको बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रिएटिव नॉलेज को प्रस्तुति देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्टिंग हम इन्हीं से करते हैं, आपको 7 लैंग्वेजेस के बारे में एक्सप्लेन करना हो। तो ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जिसके माध्यम से ही हम आपको इन 7 लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है CK पेन आर्ट। तो अब आपको बताते हैं कि किस किस माध्यम से हमने अपनी इस लैंग्वेज को क्रिएट किया है। तो क्रिएट किया है, पहला तो हमारा माध्यम रहा है हमारा एक क्रिएचर। जैसा कि आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लुक में हमारे आर्टिस्टिक लुक का एक क्रिएचर देख पा रहे होंगे, जो कि आपको हमारी हर फिलॉसफी में दिख जाएगा। तो ये क्रिएचर हमने अपनी हर फिलॉसफी में इसको यूज़ किया है। इसके बिना हमारी इन फिलॉसफियों का कोई मूल अस्तित्व नहीं रह जाता, इसीलिए ये मेरा ही क्रिएचर है। दूसरा है, हमारी लाइफ में हमारे पेन आर्ट को एक्सप्लेन करने में एक दूसरी भूमिका निभाई है हमारी इस नोटबुक ने। इस नोटबुक को आप जानते ही होंगे, ये मेरी CK की क्रिएटिव नॉलेज को प्रस्तुत करती है। तो मुझसे पहले CK तो मेरी क्रिएटिव नॉलेज है, इसने मुझे CK बनने की एक प्रेरणा दी है, इसीलिए इसे मैं क्रिएटिव किट या क्रिएटिव नॉलेज भी कहता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इस नॉलेज में तीसरी अहम भूमिका निभाई है हमारे नॉलेज और हमारे ज्ञान ने। ये क्रिएटिविटी और नॉलेज और ज्ञान हमारी इस फिलॉसफियों की आभूषण है, जिन्होंने इन्हें एक स्वरूप और एक उद्देश्य दिया है। तो और लास्ट आपको समझाते हैं कि चौथी अहम भूमिका निभाई है हमारी कला ने। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से कि हमारा इंटरेस्टिंग पेन पकड़ा हुआ ये क्रिएचर आपको ये एक्सप्लेन करता है कि पेन आर्ट के बिना हमारी इस फिलॉसफी, हमारे इस पेन आर्ट को क्रिएट करना नामुमकिन था। तो चलिए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे क्रिएटिव किट में किन किन 7 लैंग्वेजेस का हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है CK पेन आर्ट लैंग्वेज, जिसे हमने क्रिएट किया है, और इसी के क्रिएशन के माध्यम से ही हम आपको अपनी इन 7 लैंग्वेज को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इन 7 लैंग्वेज का यूज़ तो सभी करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है स्पोकन लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि हमें बोलने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करना ही पड़ता है, तो हमारी इस लैंग्वेज को हम सबसे फर्स्ट रैंक में रखते हैं तो हमारी लाइफ में। तो चलिए आपको अब एक्सप्लेन करते हैं हमारी सेकंड लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज। आई मीन लिख के समझाना, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से लिखकर उसे प्रस्तुत करना। तो ये हमारी राइटिंग लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज है हमारी हैंड लैंग्वेज। हैंड लैंग्वेज में हम अपने हाथों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, उसे भी हम हैंड लैंग्वेज कहते हैं। इसका भी हम यूज़ करते हैं, भले ही हम इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन इसका भी हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे कि किस प्रकार से हम हैंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ब्रेल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि अंधे व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाती है, जो कि ब्रेन के लिए आपको फील के माध्यम से समझाया जाता है। उस जानकारी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज भी 2 प्रकार की होती हैं। जी हाँ, एक बोल के समझाने वाली, दूसरी है एक्सप्लेन करके समझाने वाली। बोल के समझाने वाले में बहुत सारी भाषाएँ आ जाती हैं, और इसमें आ जाती है हमारी बहुत सारे एक्सप्लेन करने वाली भाषा। तो अंधे लोगों के लिए फील करके समझाने वाली एक लैंग्वेज है, जिसे हम ब्रेल लैंग्वेज कहते हैं।
हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लैंग्वेज का हम डांसिंग के समय में यूज़ करते हैं। डांसिंग के साथ साथ लिपसिंग में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मूवीज़ वगैरह में हीरोज़ अपनी लिपसिंग के लिए डांसिंग या सॉन्ग्स में इसका यूज़ करते हैं, तो इसे ही तो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। और बॉडी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना, चलना, मॉडलिंग वगैरह, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ही आती है। और हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है कोड लैंग्वेज। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। सीके का मतलब चरण कुमार भी है, सीके का मतलब क्रिएटिव नॉलेज भी है, सीके का मतलब क्रिएटिव किट भी है। तो ये सब एक कोड लैंग्वेज ही तो है। तो मैंने अपने इस फ्लावर चक्र के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि इस 7 पंखुड़ियों को मैंने अपने 7 लैंग्वेज के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया है, जिसमें से 6 लैंग्वेज का ऑलरेडी दुनिया यूज़ करती है, जिसमें से क्रिएटिव किट को मैंने अपने सीके पैन आर्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, जो कि मेरे द्वारा क्रिएट की गई लैंग्वेज है, मेरे द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज रिसर्चिंग फिलॉसफी है, जिसके माध्यम से मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मैंने इन 7 लैंग्वेज को आपको प्रस्तुत किया है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार आपने हमारी इन 7 लैंग्वेज को देखा है, जाना है और समझा है, तो आप इस बात पर फोकस कर सकते हैं कि ये आपको एक फ्लावर के रूप में दिख रहा होगा। तो एक फ्लावर के रूप में हमने इसे एक्सप्लेन किया है, जैसा कि आप ये मान सकते हैं कि ये एक कमल की 7 पंखुड़ियाँ ही तो हैं, जो कि एक ही डोर से बंधी हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको एक कॉमन फैक्ट बताना चाहता हूँ। मैंने अपने सीके पैन आर्ट में सारी लैंग्वेजेस को यूज़ किया है, हर चीज़ को समझाया है, जो मैं समझा सकता हूँ उन बातों को मैंने समझाया है। तो चलिए आपको अब समझाता हूँ हमारे इस इंटरेस्टिंग क्रिएचर के माध्यम से, जिसमें कि आपको चरण कुमार का एक इमेजिनेशन क्रिएचर मिल जाएगा, जो कि इसके आंतरिक आर्टिस्टिक लुक को प्रदर्शित करता है, जिसने इसे क्रिएटिव नॉलेज का सारा ज्ञान दिया है। सीके का मतलब क्रिएटिव नॉलेज और चरण कुमार इसलिए है, आप समझे, कि सीके एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए हैं। चरण कुमार ने ही क्रिएटिव नॉलेज का ज्ञान अंकित धनगर को दिया है, तभी अंकित धनगर अपने आप को चरण कुमार के कैरेक्टर में ढाल पा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्रिएचर और किसी का नहीं, बीच में आपको एक क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि मैं हूँ, और मेरे पेन आर्ट, मेरी नोटबुक, ये क्रिएटिव नॉलेज है। तो इनका ही ये जुड़ाव मुझे एक बेस्ट सीके का कैरेक्टर प्रदान करता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिसे मात्र मैं होस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीके की सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे। सीके की सिग्नेचर ऑटोग्राफिक सिग्नेचर है ये इनके। तो सीके का मतलब आपको यही समझ में आता होगा कि मुझसे पहले सीके क्रिएटिव नॉलेज है और सबसे पहले सीके चरण कुमार है, क्योंकि चरण कुमार ने ही मुझे क्रिएटिव नॉलेज का ज्ञान दिया है, जिसे मैंने अपनी सीके नोटबुक के रूप में प्रदर्शित किया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मुझसे पहले सीके मेरी नोटबुक है। तो चरण कुमार कौन है, इसके बारे में मैं आपको आगे की फिलॉसफियों में एक्सप्लेन करूँगा विस्तार पूर्वक। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि सीके का मतलब क्रिएटिव नॉलेज के साथ साथ चरण कुमार है, चरण कुमार के साथ साथ क्रिएटिव किट है, जिसे मैं अपनी नोटबुक कहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 एक्सप्लेनेशन आर्ट, ये हमारी फिलॉसफी का मूल स्वरूप है, जिसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लुक में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फिलॉसफी को एक इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप हमारे इन क्रिएचरों के माध्यम से जान सकते हैं कि हमने आपको 7 लैंग्वेजेस को उदाहरण और पेन आर्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इससे पहले सबसे फर्स्ट मोस्ट नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि लैंग्वेज का मतलब होता है अपनी बातों को सामने वाले को प्रस्तुत करना। तो किस प्रकार से हमने अपने 7 लैंग्वेज को आपको समझाया है। हैंड लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड लैंग्वेज है स्पोकन लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज है राइटिंग लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज है सीके पैन आर्ट लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज है कोड लैंग्वेज और 7 लैंग्वेज है ब्रेल लैंग्वेज। तो चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने आपको यहाँ पर हैंड लैंग्वेज को प्रस्तुति दी है। तो हमने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुल 20 लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन किया है, जिन्हें हम अपने हाथों के द्वारा उपयोग में लाते हैं। आई नो कि मैं जानता हूँ कि हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है।
सबसे पहले हमने अपने हैंड लैंग्वेज के बारे में समझाया है, तो हैंड लैंग्वेज के 20 आसन को आपको समझाते हैं। इसमें कि फर्स्ट पिक्चर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि आपको ये कहता है कि किस प्रकार से हम किसी से कुछ मांगते हैं, या बेगर्स लोग कुछ मांगते हैं, या कुछ भी किसी से भी मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, या कुछ भी मांगने का काम करते हैं, तो हम इसी प्रकार से हाथ आगे करते हैं। या प्रसाद लेना है तो सेकंड पिक्चर आपको दिख जाएगा, जैसे कि हम किसी को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और थर्ड पिक्चर आपको दिख जाएगा, जैसे कि हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो हम इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि हैंड लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आपको हमारा चौथा पिक्चर दिख जाएगा, जो कि ये बताता है कि जैसे कि हम किसी को बुला रहे हैं या हाई कर रहे हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको हमारा पांचवा क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि पूछता है कि क्यों, क्या हो गया, ऐसे पूछते हैं हम किसी से तो हाथ का यूज़ करते हैं कि क्या हो गया, तो ये उस हैंड लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है और हम सभी इनका यूज़ करते हैं। तो इस बात को मैंने फील किया है, तभी इस फिलॉसफी को क्रिएट कर पाया हूँ। और नेक्स्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पर हमारा छठवां क्रिएचर, जो कि हमारे उन हैंड लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है जब हम झूठ बोलते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो अक्सर इस प्रकार की उंगली कर लेते हैं, क्योंकि ये झूठ को ही प्रदर्शित करता है। और हमारा 7 फीचर आपको दिख जाएगा, जैसे कि हम किसी चीज़ को समझाना है या बताना है तो हम कभी कभी ऐसी उंगली को उठा देते हैं ना, तो इसी को ये प्रदर्शित करता है, जो कि हमारे 7 लैंग्वेज का हैंड लैंग्वेज का एक फीचर है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 8वें फीचर को, जो कि हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तब हम इस आसन या इस हैंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इस हैंड लैंग्वेज का हम रिक्वेस्ट करने में या सॉरी बोलने में, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो करते भी हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट 9वां फीचर आपको दिख जाएगा, जो कि आपको बताता है कि किस प्रकार से हम हाथ मिलाने के लिए या हैंड शेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो हैंड शेक करना एक अच्छी प्रक्रिया है जिसका यूज़ हम सभी करते हैं, तो ये भी एक हैंड लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा 10वां क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि किसी दिशा को बताने में या लोगों को रास्ता बताने में हम इसका यूज़ करते हैं, तो ये हमारे उस हैंड लैंग्वेज को प्रस्तुति देता है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको हमारा 11वां क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि क्लैपिंग करना या ताली बजाने को एक्सप्लेन करता है कि जब कोई अच्छा काम करता है तब हम उसके लिए क्लैपिंग करके उसे कॉन्फिडेंस देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और आपको यहाँ पर हमारा नेक्स्ट 12वां क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि हमें कॉलिंग हैंड लैंग्वेज को यूज़ करते हुए दिख रहा होगा, जो कि ये प्रदर्शित करता है कि कॉल करना या कॉल पे बात करना, हम इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसा कि आप हमारे नेक्स्ट 13वां क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि हम किस प्रकार से हम किसी को तीसरे आदमी को बताते हैं कि ये है या वो है या तुम हो या मैं हूँ, इसका इस हैंड लैंग्वेज में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको हमारा नेक्स्ट 14वां क्रिएचर मिल जाएगा, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से टीचर अपने शिष्यों को समझाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, अपने छात्रों को बोर्ड में या पेपर्स में या फिर कॉपी में समझाने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, उंगली रख के पढ़ते हैं, तो ये भी एक हैंड लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है। और नेक्स्ट है हमारा 15वां क्रिएचर, जो कि गुड लक को प्रदर्शित करता है, गुड। और हमारा नेक्स्ट 16वां क्रिएचर आपको दिख जाएगा, जो कि रुक जाओ या स्टॉप को प्रदर्शित करता है। और नेक्स्ट आपको हमारा 17वां क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि वॉशरूम जाने को प्रदर्शित करता है कि बाथरूम जाने के लिए हम इस हैंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट हमारा 18वां क्रिएचर दिख जाएगा, जो कि हिम्मत को प्रदर्शित करता है कि हमारे अंदर हिम्मत है, जैसे हम किसी को मोटिवेशन देते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। हमारा 19वां क्रिएचर नेक्स्ट आपको दिख जाएगा, जो कि बैड लक को प्रदर्शित करता है। ऊपर आप गुड लक, नीचे है बैड लक। और यहाँ पर आप हमारे 20 क्रिएचर को देख सकते हैं, जो कि 20वां है, तो ये हमारे 2 नंबर के हैंड लैंग्वेज को प्रदर्शित करता है कि हमें वॉशरूम जाना है, या आई होप यू आर ऑल दैट माई पॉइंट। तो चलिए अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से ये जो नमस्कार की मुद्रा आपको दिख रही होगी, नमस्कार की मुद्रा भी एक हैंड लैंग्वेज के अंतर्गत ही आती है। तो इसे हम मास्टर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपनी एक फिलॉसफी इसके लिए बनाई हुई है, जिसे हम ब्यूटी ऑफ नमस्कार कहते हैं। जो तो ये एक प्रकार का आसन है जो कि हमारे देश के संस्कार और संस्कृति को भी प्रस्तुति देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आसन का यूज़ कर आप अपने किसी भी बात को किसी के सामने रखेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तो वो आपकी बातों को समझेगा, आपकी सहायता करेगा, वो आपको एक अच्छा आदमी समझेगा। और ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक प्रकार का योग है, एक प्रकार का आसन है मात्र।
जिसका प्रयोग आज पूरे विश्व में होता है, इसीलिए हम इसे ब्यूटी ऑफ नमस्कार कहते हैं। तो मात्र इस पॉइंट के लिए हमने अपनी एक पूरी फिलॉसफी को क्रिएट किया है, जो हमारे मॉडल नंबर 95 में है। मॉडल नंबर 95 फिलॉसफी आप जाके देख सकते हैं, ब्यूटी ऑफ नमस्कार। हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इन इंटरेस्टिंग क्रिएचरों के माध्यम से हमने आपको इन 7 लैंग्वेजेस को प्रस्तुति दी है। तो हमारी सेकंड लैंग्वेज है स्पोकन लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, अपनी भाषा को अपने मुख के द्वारा समझाना, एक्सप्लेन करना लोगों को। इसका यूज़ मैं भी कर रहा हूँ अभी कंटिन्यू वर्तमान में, स्पोकन लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें मैंने 2 प्रकार की लैंग्वेज का मोस्ट यूज़ किया है, जिसमें एक फर्स्ट मेरी आर्ट लैंग्वेज है, सेकंड मेरी स्पोकन लैंग्वेज। इन सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर ही तो मैंने इसे सीके पेन आर्ट का नाम दिया है। तो ये स्पोकन लैंग्वेज आप सब समझ चुके होंगे, अपनी भाषा के आधार पर लोगों को अपनी बातों को एक्सप्लेन करना स्पोकन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। हमारी थर्ड लैंग्वेज आपको दिख जाएगी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि अपनी बॉडी के माध्यम से एक्सप्लेन करना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। लिपसिंग करने के लिए हीरोज़ गाने में और डांस करते समय अपनी गाने को फील कराने में इसका यूज़ करते हैं। जब डांसिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है। और हाँ, मॉडलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो मोस्ट मैं आपको बता दूं कि बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कारक आते हैं, आपके उठना, खाना, बैठना, चलना, ये सारी प्रक्रियाएं इसकी के अंतर्गत आती हैं। और बॉडी लैंग्वेज को समझना इसका एक कोर्स ही होता है। तो चलिए आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी 4th लैंग्वेज है राइटिंग लैंग्वेज, जो कि लिख के समझाने वाली लैंग्वेज को प्रस्तुति देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी दोनों नोटबुक्स जो हैं इसी आर्ट पर निर्भर है। मेरी दोनों नोटबुक्स को मैंने अपने पेन आर्ट के माध्यम से लिखकर ही प्रस्तुत किया है। तो इस राइटिंग लैंग्वेज की मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और मैं एक दिन में 4-4, 5-5 पेज नोटबुक्स के भर दिया करता था। तो अपने क्रिएटिव और आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका कोई दोस्त नहीं होता तो आप एक पेन, कागज़ या एक नोटबुक ले लीजिए। वो परमानेंटली आपका एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, जो कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा। और जो कुछ भी आप उससे कहोगे या लिख के समझाओगे, वो उसे हमेशा के लिए स्टोर कर लेगा। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी 5th लैंग्वेज है पेन आर्ट लैंग्वेज, जिसे मैंने सीके का नाम दिया है क्रिएटिव नॉलेज और चरण कुमार के साथ। तो लैंग्वेज रिसर्च है ये मेरी एक प्रकार की, जिसे मैंने रिसर्च किया है, जिसकी मैंने रचना की है। तो इसीलिए मैं इसे एक आर्ट लैंग्वेज या सीके पेन आर्ट लैंग्वेज भी कहता हूँ, जिसमें कि सीके और तरीका मुझसे जुड़ा हुआ है क्रिएटिव नॉलेज और चरण कुमार से। चरण कुमार का क्रिएचर, क्रिएटिव नॉलेज की क्रिएटिविटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी आर्ट, मेरी कला। तो इसी के माध्यम से मैंने इस रिसर्च को सीके पेन आर्ट का नाम दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी क्रिएटिव किट को मैंने अपनी नोटबुक के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने अपने बहुत सारे क्रिएचर्स को क्रिएटिव किट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो इसे ही मैं सीके पेन आर्ट की लैंग्वेज कहता हूँ। तो इसे ही एक इंटरेस्टिंग, यूनिक तरीके से एक्सप्लेन करने का ये तरीका है सीके पेन आर्ट। इसे ही मैंने आपको इस माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि आप ये जान सकें कि लैंग्वेजेस जो हैं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इस लैंग्वेज रिसर्च को समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। इस प्रकार से मैं इसे क्रिएट करता हूँ और शूट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी कोड लैंग्वेज, 6th लैंग्वेज कोड लैंग्वेज। तो मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको पहले दे चुका हूँ। सीके का मतलब चरण कुमार, चरण कुमार का मतलब क्रिएटिव नॉलेज, क्रिएटिव नॉलेज का मतलब क्रिएटिव किट, और सीके का मतलब है सीके नोटबुक। तो ये एक प्रकार की कोड लैंग्वेज ही तो है। सीके एक प्रकार की कोड लैंग्वेज है जो कि मेरे जीवन की बहुत सारी रियलिटियों से जुड़ी हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको आगे और ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज 7 लैंग्वेज की तरफ, जो कि ब्रेल लैंग्वेज है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, ब्रेल फील्ड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है अंधे व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाती है।
जो बेचारे बचपन से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उन्हें समझाने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो अंधे दिव्यांगों के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया है। जैसे कि उन्हें समझाना है तो ए रूप के टॉयज़ वहाँ रखे होंगे, तो उन्हें हाथों से फील करना होगा, तब वो जान पाएंगे और फील के माध्यम से समझ पाएंगे। इसीलिए इसे फील बेस्ड लैंग्वेज कहा जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा।